हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 6 बसंत भाग फर्स्ट का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अंग्रेजी से अनुवाद इसका प्रेमचंद जी ने किया था। जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों से इन्हें बहुत ही लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, यानी इंदिरा गांधी है जो उनकी बेटी है, उनके बारे में कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। यानी जो नेहरू जी की बेटी है इंदिरा गांधी, वो मसूरी में है और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो इलाहाबाद में है। तो दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए नेहरू जी ने यानी मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। यानी यहाँ पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरा ये इरादा है, मैंने ये इरादा किया कि कभी कभी मैं तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं उनकी जो छोटी छोटी जो कथाएं हैं वो लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया के बारे में जानना है, इस दुनिया के इतिहास के बारे में जानना है तो तुम्हें जो सब देश हैं उनका और उनकी जो सभी जातियां हैं जो इन देशों में बसी हुई हैं इसका ध्यान रखना पड़ेगा। केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, यानी केवल जिस देश में तुम पैदा हुई हो इसी का नहीं, सभी जितने भी देश हैं और उनमें जो जितनी जातियां बसी हुई हैं उन सब का ध्यान रखना होगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। यानी पंडित नेहरू कह रहे हैं कि जो मैं आपको ये खत लिख के भेज रहा हूँ इसमें आपको छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। यानी अभी तो आप जो मेरे द्वारा लिखी हुई चीटियाँ हैं ये पढ़ रही हो और जब आप बड़ी हो जाओगी तो मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यानी अगर आप बड़ी हो जाओगी तो आप मोटी मोटी किताबों में ये दुनिया क्या है, संसार क्या है, ये उन किताबों में पढ़ोगी तो तुम्हें इतना आनंद कहानी या उपन्यास पढ़ने में नहीं मिला होगा जितना आनंद ये किताबें पढ़ने में मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। यानी पंडित नेहरू कह रहे हैं अपनी बेटी इंदिरा गांधी से कि यह तो तुम जानती हो कि ये जो धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इसमें पहले कोई आदमी नहीं था और सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले इस धरती पर जीव नाम का कोई चीज़ है वो नहीं थी। आज तब यह दुनिया
हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। यानी उस ज़माने का ख्याल है वो करना बहुत ही मुश्किल है जब यहाँ कुछ भी न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी। यानी मतलब ये जितने भी बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं और जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा और हमें बताया, लिखा कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। यानी मतलब ये धरती है वो गर्म होने के कारण इस पर जो मतलब जानदार चीज़ है वो नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। यानी यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो यहाँ आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यानी पुराने ज़माने में इतिहास वगैरह मतलब हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है। और किताबें कौन लिखता, क्योंकि आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तब हमें ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ घड़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही घड़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। यानी यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि मतलब ये कितनी खुशी की बात है हमारे लिए कि उस ज़माने में मतलब लिखी हुई किताबें नहीं होने के कारण भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे हम मतलब उतनी ही बातें मालूम या सीख लेते हैं जितनी बातें किसी किताब को पढ़कर हम सीखते हैं या जानते हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो जाता है। यानी सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की जो हड्डियाँ हैं, इस तरह की मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें दुनिया का जो पुराना हाल है, जो पुराना इतिहास है, वो मालूम या पता चल जाता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि ये हाल जानने का यानी इतिहास जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। लेकिन ये पंडित जी को नहीं लगता कि ये हाल जानना मतलब ये सही है, क्योंकि मगर हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ लें, ये खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। यानी यहाँ नेहरू जी को अपनी बेटी इंदिरा गांधी से यह आस है कि वो मतलब पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाएगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी यहाँ पंडित जी कह रहे हैं बस बात केवल यही है कि जो छोटा सा टुकड़ा है, जो रोड़ा है, वह पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ है, तो आप मतलब उसे किस नज़र से देखती हो कि संसार की पुस्तक का मानो वह एक छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात है वो मालूम हो जाए। और शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, यानी आपको पढ़ना आना चाहिए। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। यानी ये सब भी आपको समझने जानने के लिए मतलब कोई है वो ज़बान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके लिए मतलब अक्षर सीखने
पढ़ते हैं। इसी तरह से तुम्हें जो प्रकृति के अक्षर हैं वो पढ़ने पड़ेंगे ये सब जानने के लिए, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। यानी पंडित जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है शायद अब भी आप उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुँह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। यानी उसे चिकना और चमकदार होने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मतलब क्या क्या उसने अपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी चिकना और चमकदार होने के लिए उसे क्या क्या नहीं करना पड़ा, मतलब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। जर्रा यानी जो मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक समुद्र बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे यानी मतलब जो घर हैं वो बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से तो जो तुम्हारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यानी यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि एक मतलब जो छोटा सा टुकड़ा है, जो पत्थर का जो रोड़ा है, वो तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो जो पहाड़ हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं तो उससे तो हमारे जो चारों तरफ जो दूसरी चीज़ें हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यानी एक छोटा सा टुकड़ा हमें इतनी बात सिखा सकता है, तो मतलब जो दूसरी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ है हमें वो कितनी बातें सिखा सकती है। तो बच्चों, हमने पाठ का अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब हम लेखक यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 7 मई 1964 आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं और उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता है वो पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलना और बताने में विशेष आनंद आता है। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से संभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। तो बच्चों, आपने नेहरू जी के बारे में कुछ जाना है, समझा है और इस पाठ का अब हमने अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।